Good morning, everyone. How are you all? Ma'am, good morning. I'm fine, ma'am. What about you? Good morning, beta. I'm also fine. In this session, we are going to learn about the properties of air. ठीक है? आज के सेशन में हम लोग हवा के गुण के बारे में जानेंगे कि हवा के गुण क्या-क्या होते हैं। क्या आपको Yes, पता ma'am. है पहले से आपको पढ़ाया भी गया है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के बारे में? Yes, ma'am. तो बताइए Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रॉपर्टीज होते हैं Yes, air ma'am. Ma'am, air occupies space, air has weight, में? air contains water vapor, air can move objects. ओके, चलिए बेटा आप बताइए राजपाल। Air occupies space. Air has weight. Air contains water vapor. Air can move object. चलिए ममता आप बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। Air occupies space, air has weight, air control water vapor. चलिए आप बताइए शिवान्या। Air can move object. Air has weight. Air contains water vapor. Water occupies. Air occupies space. आपको बताएगा। अतुल आप बताओ तो बेटा। बताइए फिर आगे लोग करते हैं। हवा के क्या-क्या गुण होते हैं? अतुल। हवा के क्या गुण होते हैं? Air has weight, air occupies space. चलिए अनुष्का बेटा आप बताइए। Occupies space. Air has weight. Air contains water vapor. Air can move. यहाँ से रीड करिए आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एयर हवा के गुणों के बारे में पढ़िए। यहाँ पे देखिए क्या राइट्स है। Air has many properties. These properties can be identified with the help of simple experiments. Let us learn about these. Air occupies space and exerts pressure. Take an empty glass and a tub filled with water. Invert the glass and dip it in the water. Does the water enter the glass? Now tilt the glass. Now tilt the glass slightly. You will notice bubbles escaping from the glass. These are air bubbles. Thus, we can say that air occupies space. स्टॉप बेटा। एयर हैज मेनी प्रॉपर्टीज। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो हवा है उसके कई सारे गुण होते हैं। एयर हैज मेनी प्रॉपर्टीज। हवा में कई सारे गुण होते हैं। These properties can be identified with the help of some simple experiments. तो ये जो है इसके गुणों की हम पहचान कर सकते हैं जिसके द्वारा आपको कुछ सिंपल जो है खोज करना है, प्रयोग करना है, साधारण प्रयोग करना है। इस साधारण प्रयोग से आप सिद्ध कर सकते हैं कि हवा के पास प्रॉपर्टीज होती है, गुण होते हैं। ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट दिस। चलिए इनके बारे में लर्न करते हैं कि कौन कौन से गुण जो है हवा में होते हैं। पहला है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एक्सर्ट प्रेशर। हवा देखिए एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हवा जो है जगह को कवर करता है। ऑक्यूपाइज घेरना, स्पेस में जगह। तो हवा जो है जगह को घेरता है एंड एक्सर्ट प्रेशर और दबाव डालता है। एक्सर्ट प्रेशर होता है दबाव डालना। टेक एन एम्प्टी ग्लास। आपको इससे इस एक्टिविटी को करने के लिए, प्रयोग को करने के लिए खाली ग्लास लेना है। एम्प्टी ग्लास में खाली ग्लास लेना है एंड एक टब लेना है जिसमें क्या होना चाहिए, फिल विद वाटर। उस टब में जो है वाटर भरा होना चाहिए। ग्लास खाली होना चाहिए लेकिन जो टब होगा उसमें वाटर होना चाहिए। Then invert the glass and dip into the water. अब उस ग्लास को आपको वाटर के अंदर डालना है। जो टब में पानी भरा हुआ है उस टब में आपको ग्लास को डालना है। Does the water enter the glass? अब बताइए क्या वाटर के ग्लास के अंदर पानी जाएगा? अगर वाटर ग्लास डाल दोगे ऐसे पानी के अंदर तो क्या उसके अंदर पानी जाएगा ग्लास के अंदर?
Yes, No. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जाएगा, कैसे जाएगा? पानी भरा हुआ जब में आप ग्लास डालते हो तो ग्लास तैरेगा तो पानी उसमें जाएगा, पानी नहीं जाएगा, उसके ऊपर तैरता रहेगा ग्लास, ठीक है? अंदर पानी नहीं जाएगा। Yes, तो ma'am. बेटा अभी उसको आप क्या करोगे, नाव टिल्ट में झुकाना होता है, ठीक है? अब क्या करना, ग्लास को थोड़ा सा झुका देना है, टिल्ट द ग्लास स्लाइटली, स्लाइटली में थोड़ा सा, टिल्ट में झुकाना। अब आपको ग्लास को थोड़ा सा पानी के अंदर झुका देना है। अब क्या होगा, यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे, बबल्स स्टेपिंग फ्रॉम द ग्लास। अब देखेंगे कि ग्लास के अंदर से बबल निकलने लगते हैं, बुलबुले। पता बुलबुला क्या होता है? Yes, ma'am. Ma'am. Thus, we can see the air occupies space. These are air bubbles. ये जो bubbles होते हैं, हवा के bubbles होते हैं, बुलबुले होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं thus we can see, इसलिए हम कह सकते हैं that air occupies space, कि हवा जो जगह को कवर करता है, ओके? Yes, ma'am. क्योंकि अभी ग्लास जो तैर रहा था उसमें पानी नहीं गया, अब ग्लास को थोड़ा पीछा कर देंगे, उसमें हवा जाएगा, तो उसी बबल के माध्यम, बबल में हवा होता है, उसके माध्यम से पानी जो है ग्लास में आ जाएगा, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, आगे ma'am. बढ़िए अनुष्का। Air has weight. Take a deflated football and check its weight. Inflate it and check its weight again. You will notice a difference in the two weights. This proves that air has weight. एयर हैज वेट, वेट मींस भार होता है, हवा के पास भार भी होता है। अभी आपने देखा कि हवा के पास जो है जगह को कवर करने की शक्ति होती है, जगह को घेरता है, तो यहाँ पे है कि हवा के पास भार भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो एक्टिविटी दी हुई है, इसके अलावा आप और भी एक्टिविटी करके जान सकते हैं कि हवा के पास जगह होता है, मतलब उसको कवर करने की शक्ति होती है। जैसे कि आप बैलून लेना, उसमें हवा डालना, तो आप उसको बैलून में जो सारा बैलून रखोगे तो वहाँ पे कम जगह लगेगा रखने में, अगर उसको फुला के रखोगे तो ज्यादा जगह कवर करेगा। तो इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप जान सकते हैं कि इसमें कि हवा जो है जगह को कवर करता है। तो ऐसे कई सारी एक्टिविटी आप करके देखना। अब वेट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, एयर हैज वेट, हवा में भार होता है। भार कैसे होता है हवा में? टेक अ डिफ्लेटेड, डिफ्लेटेड मींस होता है, आप बोल सकते हैं जैसे कि आप फुटबॉल है उसमें हवा ना हो, ठीक है? डिफ्लेटेड मींस होता है कि पिचका हुआ, डिफ्लेटेड मींस होता है पिचका हुआ। टेक अ डिफ्लेटेड फुटबॉल, तो आपको एक पिचका हुआ फुटबॉल लेना है जिसमें हवा नहीं हो, जैसे ये आपका पहला बॉल है, ये डिफ्लेटेड बॉल है, ये पिचका हुआ है, इसमें हवा निकाल दिया गया है, ठीक है? एंड चेक इट्स वेट, अब इसके वेट को आपको चेक करना है कि इसका वेट कितना है। वेट कितना रहेगा, हल्का या भारी रहेगा? मैम हल्का। हल्का रहेगा। का आगे देखते हैं, इन्फ्लेट इट एंड चेक इट्स वेट अगेन, अब इसको फुला देना है, फुलाने के बाद दोबारा से इसके वेट को आपको चेक करना है, भार इसका देखना है, फुलाने के बाद कितना भार होगा। इन्फ्लेट मींस फुलाना होता है, डिफ्लेटेड मींस पचका हुआ, और इन्फ्लेटेड मींस फुलाना होगा। तो इसको आपको फिर से फुलाना है, हवा डालना है इसमें। आप इसको फुलाने के बाद आप देखोगे इसके वेट को अंदाजना है कि इसका वेट कितना होगा, भारी होगा या हल्का होगा? मैम भारी होगा। भारी हो मैम जाएगा। भारी। यू विल नोटिस, आप ध्यान देना, आ डिफरेंस इन द टू वेट, इन दोनों के भार में, वेट में अंतर क्या है, ठीक है? जैसे कि जो आपका पिछला हुआ फुटबॉल था उसमें भार ज्यादा नहीं होगा, अब उसमें जिसमें हवा होगा इस फुटबॉल में उसमें भार ज्यादा होगा। दिस प्रूफ, क्या प्रूव करता है, क्या प्रूव करता है? दैट एयर हैज वेट, कि हवा के पास भार है, ठीक है? इस एक्टिविटी से आप Yes, प्रूव कर सकते हैं कि हवा के पास भार होता है। फिर आगे बढ़िए साथी। Air container vapor. Air container contains water vapor. कंटेन, Air contain water vapor. Put some ice in.
a glass vapor. Put some ice in a glass. Soon you will see water droplet on the outer surface of the glass. These droplets are formed when air condenses on the cold glass surface. एयर कंटेन्स वाटर वेपर, हवा जो है वाटर वेपर से बना होता है, जल वाष्प से बना होता है। पुट सम आइस इन अ ग्लास, ग्लास के अंदर आपको कुछ बर्फ डालना है। आइस मींस बर्फ होता है, तो आपको ग्लास के अंदर कुछ बर्फ के टुकड़े डालने हैं। सून यू विल सी, जल्दी ही आप देखोगे, क्या देखोगे? वाटर ड्रॉपलेट, कि पानी की बूंदें ऑन द आउटर सरफेस, ग्लास के बाहरी सरफेस को दिखाई देने लगती हैं। आपने जो है ग्लास में आइस जो अंदर डाला था, ग्लास के अंदर, देखो दूसरी बार आप देखोगे कि जो पानी की बूंदें हैं ग्लास के बाहरी सतह पे दिखने लगेंगी। ऐसा होता है कि नहीं बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। तो क्या होगा? आउटर सरफेस ऑफ ग्लास, तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि वाटर की बूंदें, ड्रॉपलेट की बूंदें होता है, तो पानी की बूंदें पानी के ग्लास के ऊपरी सतह पे दिखाई देने लगेंगी। These droplets, ये ड्रॉपलेट जो होती है, बूंदें होती है, आर फॉर्म, बनती है when air condenses on the cold glass surface, जब हवा जो है, हवा संघनित होती है, इसका संघनन होता है ठंड ग्लास की सतह पे, तो इससे क्या होता है? ये बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो क्या समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Stand. आगे बढ़िए ममता, वीडियो ऑन करिए। Air can move object. Take a pin well, hold it in a windy place, or run holding it in your hand. You will see that its blade तेरी बड़ी आवाज नहीं आ रही है ममता। in air. This so that air can move object. फिर से पढ़िए, आपने जो रीड किया कुछ क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से पढ़िए। Air can move object. Take a pin wheel, hold it in a windy place, or run holding it in your टाइम बंद hand. करिए, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, शायद माइक की प्रॉब्लम होगी। मैं तो आपको आतू बैठ के बोल रही हूँ, इसलिए आवाज नहीं आ रही है, तो स्लो आवाज आ रही है। चलिए आगे करिए, सावधान, आवाज जा रही है मेरी आपको? वीडियो ऑन करिए, ये सावधान सिंह, सावधान सिंह, आवाज जा रही हो तो रीडिंग करिए माइक ऑन करके। एयर कैन मूव ऑब्जेक्ट, हवा जो है वस्तुओं को मूव करा सकती है। पढ़िए। Ma'am, may I read? नहीं, ऐसा तो आवाज नहीं जा रही, साथ भी आप ही पढ़िए। Air can move objects. Take a pin wheels, hold it in a windy place, or run holding it in your hand. You will see that its balance rotates due to moving air. This shows that air can move objects. एयर कैन मूव ऑब्जेक्ट, हवा जो है वस्तुओं को मूव करा सकती है। ठीक है, टेक अ पिन व्हील, पिन व्हील आपको लेना है। पिन व्हील जानते हैं जिसका आप क्या बोलते हैं इसको? आप क्या कहते हैं इसको, बताइए? मैम किस चीज को? इसको इसको स्प्रिंग बोलते हो ना? Yes, ma'am. यस। तो इसको टेक अ पिन व्हील, होल्ड इट इन अ विंडी प्लेस, और रन होल्डिंग इट इन योर हैंड। इसको आपको हाथ पे लेना है जहाँ पे हवा चल रही है, नहीं तो आप दौड़ोगे लेके वैसे हिलता रहेगा, ये हवा लगेगी तो अगर हवा नहीं चल रही है तो आप उसको लेके हैंड में दौड़ना है, आपको रन करना है। यू विल सी, आप देख पाओगे दैट इट्स ब्लेड रोटेट ड्यू टू मूविंग एयर, इसमें ब्लेड पत्तियां लगी हुई हैं, ये हवा के कारण जो है हिलने लगती हैं। ठीक है, जो पत्ती इसमें लगी हुई हवा के कारण ये हिलने घूमने लगती है, रोटी घूमना होता है, ये घूमने लगती है। दिस शोस, या तो करता दिखाता है दैट एयर कैन मूव ऑब्जेक्ट, कि हवा जो वस्तुओं को मूव करा सकता है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको देखने के लिए कि हवा जो वस्तु को मूव कराता है, इसको और भी एग्जांपल है, जैसे कि आप रूम में कहीं एक कागज रख दो और फैन ऑन कर दो, हवा लगेगा वो कागज पूरे रूम में घूमेगा, ऐसा होता है ना?
Yes, ma'am. यस, तो इसका मतलब ये है कि हवा जो है Yes. वस्तुओं को मूव कराती है, हवा की वजह से वस्तु जो मूव कर सकती है, हिल सकती है, ठीक है। जो हल्की वस्तु होती है वो भारी चीज नहीं, ये टेबल नहीं मिल पाएगा आपका, हवा जितना हवा चलेगी टेबल नहीं मिलेगा, मिलेगा टेबल भी हवा चलने पर। No, ma'am. जो हल्की चीज होती है वो मिलेगी, ठीक है। जैसे कागज हो गया, कपड़ा हो गया, ये तो जो हवा के चलने से हिलने लगती है, उड़ने लगती है। देखिए आप टेबल है, चेयर है, सब नहीं हिलता है, भारी होता है ना, इसलिए। सबको आगे समझ में प्रॉपर्टी का पेड़ के बारे में। Yes, ma'am. चलिए आप बुक भी निकाल लीजिए, आप कुछ होमवर्क समझा देते हैं करने के लिए। ये हो गया कंप्लीट ना। Yes, ma'am. ये हो गया था। अब एयर पॉल्यूशन के बारे में रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास में तो एक ही चैप्टर टॉपिक पढ़ा, ओपन कर लीजिए, यहाँ पे बुक भी हम समझा देते हैं इसमें करने के लिए। एयर सपोर्ट्स लाइफ, एयर अराउंड अस, मिला सभी को? Yes, ma'am. डिफाइन द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के लेयर को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना है, डिफाइन करना है। इससे बताइए हमें एटमॉस्फेयर में कितने लेयर होते हैं? Ma'am, 5. कितने बताइए? Ma'am, 5. Ma'am, exosphere, mesosphere, mesosphere, stensphere, troposphere. पेज ओपन कर लीजिए 43। मैम मिला सभी को बेटा? चलिए यहाँ पे नोट करिए, आप लोग कुछ नोट कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग करना, आपकी वॉइस कट के आ रही है। हाँ बेटा आवाज नहीं जा रही है, 1 मिनट, नेटवर्क की चल रहा है, बारिश हो रही है इसलिए। आपकी आवाज नहीं हो रही है क्या? यहाँ बारिश हो रही है। चलिए आगे बेटा, आवाज जा रही है, यहाँ पे नोट करिए। यस मैम। द एटमॉस्फेयर इज अ gaseous envelope. The atmosphere is a gaseous envelope that keeps the earth warm and protect. यहाँ पे होगा, मिल जाएगा अभी। यहाँ पे मैम फिर से बोल दीजिए। तो हम बता रहे बेटा, नेक्स्ट स्क्रीन पे देख लो। नोट करिए पहले। This layer act as a, इतना नोट के बताते हैं। नोट करिए, मैम दोबारा बोलिए। यहाँ पे लाइन है ना, the atmosphere is gaseous envelope of the gas that primarily consists of nitrogen and oxygen. The atmosphere is the earth warm and protected. यहाँ पे नोट करिए पहले। हाँ एक तक नोट करिए, कितना हो जाएगा बताना, फिर आगे बताइए क्या करना है।
आगे नोट करिए, the atmosphere is divided into the following 5 layers. Into मैम एक्सक्यूज में मैम प्रोटेक्ट इट्स के बाद यही राइट करना है जो आप हाँ, राइट हाँ। कर रही हैं। हाँ हाँ ये लिखना है। यस मैम। अब लेयर के नेम आप टाइप कर दोगे, 5 लेयर के नेम जो है दूसरे देख के राइट कर देंगे सभी लोग। 5 लेयर का नेम राइट कर देंगे। हाँ इसके बाद आपको 5 नेम लिखना है कामा लगा के, जैसे एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। तो नोट कर देना लाइन से, ठीक है 5 के नेम। Have you done बेटा? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, 5 लेयर के लिए आगे राइट कर देंगे आप लोग। मैम हो गया। सेक्शन आंसर ओपन कर लीजिए। अरे किसके यहाँ से आवाज आ रही है? माइक बंद कर लो। Five layer essential for living things. Living things के लिए हवा क्यों आवश्यक होता है? बोलिए। हाँ अनुष्का बोलो बेटा। Air is essential for living things to survive on Earth. इतना ही? इतना लाइन का और लिख दिया ना? Air is essential for living things to survive on Earth and helps to breathe. Humans and animals need air to breathe. ठीक है? Humans and animals need air to breathe. इतना कर देंगे। राइट कर लेंगे ना सभी लोग? मैम बोल दीजिए। Air is everywhere and all living beings need it for their survival. Okay? Air is everywhere and all living things need it for their survival. को उनको आवश्यकता होती है living things को अपने जीवन यापन करने के लिए. Humans and animals need to air breathe. Need air to breathe. तो कल जल्दी से आ जाइए.
मेटल. हाँ बताइए. Air is more survive on Earth. Air present everywhere. चलिए यहाँ पे देखिए. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर का महत्व क्या होता है, इसकी व्याख्या करनी है. चलिए स्ट्रेटोस्फेयर आप ओपन कर लेंगे. इसको एक्सप्लेन करना है. बुक में ओपन कर लीजिए. पहले पेज नंबर पे मिलेगा 44. Metal. हाँ बताइए. This is the second layer of atmosphere, and it lies above the troposphere. This layer extends from approximately 15 kilometer to 50 kilometer above the Earth's surface. स्टॉप हो जाओ. कितना बड़ा I can tell. तो महत्व लिखना. महत्व क्या होता है, चलिए बताइए हमें. तुम बताएगा. तो महत्व लिखना है, ज्यादा पूरा सा छापना नहीं है. The stratosphere contains a layer of a special gas called ozone. The ozone layer absorbs harmful ultraviolet rays coming from the sun, which can cause skin cancer. गुड. Jet aircraft fly in this layer. यहाँ नोट करना है. आसान से बताया बेटा, यहाँ से आपको नोट करना है. तो इसका महत्व लिखना है. तो महत्व क्या होता है, इसका महत्व ये होता है जिसमें इस लेयर में एक विशेष गैस होती है, इसको हम ओजोन गैस बोलते हैं. ओजोन गैस जो होती है ये हवा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है रोक लेती है, जिससे कि वह नीचे नहीं आ पाता है, जो कि कारण होती है स्किन कैंसर की. जेट एयरक्राफ्ट होता है, यहीं पे उड़ता है. यहाँ पे आप यहाँ से नोट कर लेंगे पूरा. लेट नोट करना है. ओके. यहाँ तक नोट करिए. लाइनिंग कर बाद में नोट कर लेना. ठीक है. हो जाएगा बताना, फिर आगे करवाएंगे. Yes, sir. हो गया. Air and its components. Write a short note on carbon dioxide present in the atmosphere. एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित रहता है, इसके बारे में आपको छोटा सा नोट लिखना है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता क्या है, चलिए इसको बताइए हमें. अच्छा. Carbon dioxide is a minor component of the Earth's atmosphere and makes up about 0.03% of it. However, this gas helps the plant perform photosynthesis to produce food. Carbon dioxide is released during respiration by human beings and animals. हाँ, पूरा सा नोट कर देना. ठीक है. Yes, ma'am. कार्बन डाइऑक्साइड माइनर मतलब थोड़ा सा, तो इसका जो है थोड़ी मात्रा होती है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की. कितना परसेंट, लगभग 0.3% होता है. हाउएवर फिर भी दिस गैस हेल्प द प्लांट परफॉर्म. फिर भी ये गैस जो हेल्प करता है प्लांट को परफॉर्म करने के लिए, क्रिया करने के लिए, फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड, भोजन उत्पन्न करने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है छोड़ा जाता है सांस लेते समय. ठीक है. बाय ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति के द्वारा सांस लिया जाता है एनिमल्स के द्वारा. तो उस समय ये
सांस लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इतना नोट करना, पूरा नोट कर लेना है, नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे लिखते हैं draw labor diagram to show composition of air। एक कंपोजिशन को शो कराने के लिए, एक की रचना दिखाने के लिए डायग्राम बनाना है, ठीक है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर। फिर आपको नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा सेंटेंस राइट करना, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे उपस्थित होते हैं, तो नाइट्रोजन के बारे में आपको थोड़ा सा राइट करना है। तो यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे, क्या जो डायग्राम बना हुआ है बुक में, ये वाला। ये डायग्राम बनाएंगे ऐसे सेम कि आप देखिए कंपोजिशन ऑफ एयर, जहाँ पे बॉक्स के अंदर बनाएंगे इसको, ठीक है। और जितना परसेंट नाइट्रोजन आप इतना लिखोगे, ऑक्सीजन, इसको कलर करके दिखाना भी है, ठीक है, कि कितना परसेंट नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन और कितना आता है, इसमें वैसे आपको बनाना है डायग्राम। मैम कलर भी करना है। हाँ, ऐसे कलर भी कर देंगे दिखाने के लिए कितना परसेंट क्या होता है। मैम कलर भी कर कलर नहीं करना, पेंसिल अगर नहीं होगा तो पेंसिल से कर देना, क्यों नहीं, लाइनिंग जो है होना चाहिए कि हाँ आप दिखा रहे थे कितना परसेंट जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे इतना ज्यादा होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा बीच में होना चाहिए, तो आप हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपको नाइट्रोजन के बारे में राइट करना है, नाइट्रोजन गैस क्या होता है। तो यहाँ से आप देखिए कि नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन से लेके आप नोट कर लेंगे यहाँ तक अदर एनिमल्स, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कितना है लिखने के लिए। मैम लिविंग बीइंग, यहाँ पर नोट कर लेना, लिविंग लिविंग बीइंग से कर लो, ज्यादा है, लिविंग बीइंग से कर लीजिए। अगर इतना भी कम पड़ेगा इससे, देखिए बताइए। मैम नाइट्रोजन से लेके लिविंग बीइंग्स तक। हाँ, इतना नोट कर लेना। मैम हो जाएगा। हाँ ठीक है। एक और कमेंट कर देते हैं। A few components are present in air in large quantities, while other in small quantities. A few components, कुछ components ऐसे होते हैं जो कि हवा में अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्मॉल मात्रा में, थोड़ी मात्रा की होती है उस components की। Name any two components that are present in small quantities and write a short note on one of them. तो आपको जो जिस कंपोनेंट्स की मात्रा बहुत ही छोटी, थोड़ा सा होता है मात्रा हवा में, उसकी इस कंपोनेंट्स के नेम लिखना है। कौन कौन से कंपोनेंट्स की स्मॉल मास क्वांटिटीज होती है हवा में, फिर उसमें से किसी एक के बारे में आपको राइट करना है, ठीक है। यस मैम। राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे बता देना आपको, मैम आपकी बात नहीं आ रही है। बता दूंगा। यहाँ पे देखिए राइट है, बिसाइड दीज गैसेस नहीं, यहाँ पे लिखेंगे क्यों पूछा गया कौन कौन से गैस होते हैं, तो आप लिखोगे हाइड्रोजन, ओजोन, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन, इतना लिख लेंगे। इसके बाद से क्या लिखेंगे बताते रहे हैं, एंड डस्ट पार्टिकल्स।
ऐसे लिखेंगे आप लोग, पहले सुनो, पहले यहाँ पे लिखेंगे, लिखा गया है कि क्या लिखना, कौन कौन सी गैस होती है, तो आप लिखना शुरू करेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। फिर यहाँ पे आप शुरू कर देंगे लिखना। फिर लिख लेंगे यहाँ पे क्लाउड, फॉग लिख लेंगे, एंड वाटर। सॉरी, वाटर पेपर नोट करने के बाद आप लिख लेंगे यहाँ पे, इट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर। सही नहीं रहेगा ये, फिर इसको बाद में करवाएंगे क्योंकि टाइम ओवर हो गया ना, अभी हो नहीं पाएगा, इसे बाद में करवा देंगे, ठीक है? अभी मत करना आप लोग। Yes, ma'am. ओके, टाइम होने वाला है इसलिए नहीं हो पाएगा, बाद में करवा देंगे, हम लाइव करवा देंगे। जितना करवाएगा उतना आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, गुड बाय। Yes, ma'am. Ma'am, good Ma'am, bye. good गुड बाय बेटा।